मधुबनी आर्ट वार्मर। बिहार इज़ फेमस फॉर मैनी थिंग। बिहार बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। कैन यू नेम सम ऑफ देम? उनमें से जो जिस चीज़ों के लिए वो फेमस है बिहार, उन सभी चीज़ों का कुछ नाम आप बता सकते हैं, जो ये आपसे पूछा जा रहा है। हाउ हैव यू एवर सीन मधुबनी पेंटिंग? फिर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी मधुबनी पेंटिंग को देखा है? इफ़ सो अगर देखा है, डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड, तो उसके बारे में अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए। अगला है, वन ऑफ द थिंग बिहार इज़ फेमस फॉर इट्स मधुबनी पेंटिंग्स। एक चीज़ जिसमें उन सभी चीज़ों में से एक जिनमें बिहार फेमस है, वह एक मधुबनी पेंटिंग भी है। अगला है, दिज पेंटिंग्स आर जनरली सीन ऑन वॉल्स, पेपर, क्लॉथ्स, डेकोरेटिव पोट्स एंड वुड। ये जो पेंटिंग है उसको जनरली देखा जाता है कहाँ पे? तो वॉल पे, दीवालों पे, पेपर पे और क्लॉथ पे, कपड़े पे, और डेकोरेटिव पोट पे, सजावटी पोट, डेकोरेटिव पोट पे, जो सजावट के लिए हम लोग पोट इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे सुराही टाइप का जो भी होता है, जो सजावट में इस्तेमाल होता है, घड़ा टाइप का, और वुड में भी इसका इस्तेमाल होता है मधुबनी पेंटिंग का। इन सभी चीज़ों को सजाने में, वॉल को सजाने में, पेपर को सजाने में, क्लॉथ को सजाने में, और डेकोरेटिव पोट्स को सजाने में, छोटे छोटे बर्तन जो होते हैं, पोट जो होते हैं घड़ा टाइप का, और वुड को भी सजाने में इस पेंटिंग का इस्तेमाल होता है। तो टिल अबाउट 50 to 60 ईयर एगो इट वॉज यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग हाउस वॉल इन द विलेज। लगभग टिल अबाउट मतलब लगभग 50-60 साल पहले तक, टिल मतलब तक, इट वॉज यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग हाउस वॉल इन द विलेज। इसका उपयोग घर के दीवारों को सजाने के लिए किया जाता था। इन द लास्ट 50 सालों में विलेज आर्टिस्ट हैव स्टार्टेड पेंटिंग ऑन पेपर। और 50 सालों में क्या किया है विलेज आर्टिस्ट, इस पेंटिंग का इस्तेमाल पेपर को पेंट करने में भी वो लोग कर रहे हैं। पहले कहाँ होता था, तो इसको विलेज के वॉल्स को सिर्फ सजाया जाता था, लेकिन इस 50 सालों में अब इसका पेंटिंग पेपर पर भी वो कर रहा है, क्लॉथ्स पर भी कर रहा है। दे नाउ पेंट्स ऑन साड़ी, दुपट्टा, रुमाल्स, टेबल क्लॉथ, वुड पोट्स एंड अदर बेसेज। वे अब कहाँ पेंट करते हैं? दे मतलब वे लोग, नाउ पेंट अब पेंट करते हैं साड़ी पे, दुपट्टा पे, रुमाल पे, टेबल क्लॉथ पे, वुड पे, फूड पॉट्स पे एंड अदर बेसेस पे इसका इस्तेमाल करते हैं इस पेंटिंग का। The raw material used by the artist for these painting are colored from natural made flower and other natural material। क्या बोल रहा है कि रॉ मटेरियल, कच्चा माल, जो जिसका इस्तेमाल इसके रंग को बनाने में किया जाता है, इस पेंटिंग में जिस कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कलर उलर का, तो वो आर कलर्ड फ्रॉम नेचुरल कलर। वो नेचुरल कलर प्राकृतिक से प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक से प्राप्त कलर से किया जाता है, जो कि फ्लावर से बना हुआ कलर होता है। एंड नेचुरल मटेरियल से इस पेंटिंग को किया जाता है। बट ऑन वॉल एंड क्लॉथ दे यूज फैब्रिक कलर। लेकिन वॉल पर रंगने के लिए और दीवार पे और क्लॉथ पे रंगने के लिए ये फैब्रिक कलर ने सिंथेटिक कलर जिसको बोलते हैं, मानव निर्मित कलर से का भी अब इस्तेमाल होता है। The theme of these painting are natural scene of village, flora, fauna और फ्रॉम रिलीजन। कहा जाता है जो थीम होता है, जो इसका थीम जो होता है मुख्य रूप से इस पेंटिंग का जो दृश्य होता है, कहा जाए तो क्या होता है, नेचुरल सीन होता है। उसमें नेचुरल सीन को दर्शाया जाता है, प्राकृतिक को दर्शाया जाता है, विलेज के प्राकृतिक दृश्य को दर्शाया जाता है, जीव जंतुओं का भी को दर्शाया जाता है, फ्रॉम रिलीजन, या तो फिर धार्मिक दृष्टिकोण से राधा कृष्ण आदि का पिक्चर उसमें बनाया जाता है, इस पेंटिंग से पेंटिंग किया जाता है। मैनी ऑफ द मधुबनी पीपुल डिपेंड ऑन दिस आर्ट फॉर देयर लिविंग। अपने जीविकोपार्जन के लिए, फॉर देयर लिविंग मतलब अपने जीवन चलाने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए इस पेंटिंग को पर डिपेंड है बहुत सारे मधुबनी के लोग।
देयर हैव बीन मैनी ग्रेट आर्टिस्ट, बहुत महान महान आर्टिस्ट हुए हैं, हु हैव पार्टिसिपेटेड बोथ इन नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम, जो कि भाग लिए हैं नेशनल और इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में इस आर्ट को दिखाने के लिए, इस आर्ट के लिए। मैनी ऑफ द आर्टिस्ट आर वोमेन, इसमें से बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं वो वोमेन हैं, महिलाएं ज़्यादा होती है। इनका जो कलाकार, बहुत सारे कलाकार महिलाएं होती है। मैनी ऑफ द आर्टिस्ट आर वोमेन, बहुत सारी इसका आर्टिस्ट वोमेन होती है, महिलाएं होती है। सम ऑफ द आर्टिस्ट आर हाउस होल्ड नेम इन देयर रीजन एंड कंसिडर्ड एक्सेप्शनल एट नेशनल फोरम एज वेल एज। कहा जा रहा है कि सम ऑफ द आर्टिस्ट, इसके कुछ आर्टिस्ट आर हाउस होल्ड नेम, सम ऑफ द आर्टिस्ट आर हाउस होल्ड नेम, कुछ जो आर्टिस्ट हैं उनका कहा जाए तो वो घरेलू नाम है। क्या है? घरेलू नाम है। इन देयर रीजन, कहा जाए तो अपने क्षेत्र में उनका बहुत ज़्यादा नाम होता है। एंड कंसिडर्ड एन एक्सेप्शनल एट नेशनल फोरम एज वेल, और गांव घर में तो उसका नाम होता ही है, घरेलू नाम तो होता ही है उस आर्टिस्ट का, लेकिन नेशनल फोरम कहा जाए तो राष्ट्रीय लेवल पर भी उसका नाम होता है ना, उस आर्टिस्ट का पहचान होता है, असाधारण पहचान होता है, एक्सेप्शनल पहचान होता है। एट प्रेजेंट मेनी सेंटर कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन मधुबनी पेंटिंग, आज के समय में क्या है कि बहुत सारे केंद्र हैं जो इसका ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं। मैनी पीपुल अदर देन विलेज आर्टिस्ट आल्सो टेक इन दिस ट्रेडिशनल आर्ट, बहुत सारे लोग जो कि विलेज आर्टिस्ट के, मैनी पीपुल अदर देन विलेज आर्टिस्ट, बहुत सारे लोग जो विलेज गांव के आर्टिस्ट है उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इस ट्रेडिशनल आर्ट में। गांव के लोगों के अलावा भी, विलेज आर्टिस्ट के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो कीन इंटरेस्ट मतलब होता है गहरी रुचि लेते हैं इस ट्रेडिशनल आर्ट में, ये पारंपरिक कलाकारी में। However, in the village, children as young as 5 years old learn this art with their mother, कहा जाता है। हालांकि इन द विलेज में चिल्ड्रेन, बच्चे, एज यंग एज 5 ईयर, 5 साल के भी बच्चे लर्न सीखते हैं आर्ट विथ देयर मदर्स, अपनी माँ के साथ, अपने माँ के द्वारा वो सीखते हैं इस आर्ट को। तो बच्चों ये था मधुबनी पेंटिंग का पर ये लेसन, तो हम लोग इसे देखें तो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।